सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। वेरी 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 स्पेशल सेशन। सो हियर वी आर एक्नॉलेजिंग ऑल अवर अचीवर्स जिन्होंने हम लोगों से क्लासेस ली एंड सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ्स, स्टैट्स और एलआर्स में बहुत ही बढ़िया नंबर्स के साथ जो है क्रैक किया सब्जेक्ट। सो 75 प्लस जो मार्क्स जिन बच्चों ने अचीव किए हैं, सो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट जितने लोग हमारे साथ इस मोमेंट पर जुड़ पाए उन सभी लोगों को हम आपके लिए लाइव लेकर आए हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो कैन गाइड यू, बिकॉज आप लोगों का अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है। तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाऊंगा और उनसे हम लोग उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी लर्निंग्स सुनेंगे, और उसके बाद सेशन के एंड में इन सभी का एक कंक्लूजन, एक निचोड़ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट विल बी योर टेक अवे। तो बिल्कुल आखिरी तक सेशन देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड आई होप कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो कि अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो चुके हैं, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट पे बेस्ट एडवाइस देंगे। ओके जी। सो सबसे पहले मैं इन्वाइट करता हूँ मुंबई से दिनेश को। सो यस दिनेश, welcome to the Hello, session. sir. Very good evening. And now the stage is yours. Over to you. Okay, so I'm Dinesh Kamat from Mumbai, and I scored 86 in paper 3. Well, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एडवाइस दी थी कि लाइक तू अभी रिवीजन तेरा फेज चालू हो गया, लाइक 4 to 5 months बिफोर फाउंडेशन, तो यू शुड वॉच अनअकैडमी के रिवीजन लेक्चर्स बेसिकली फॉर मैथ्स, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जो लेंथ में बहुत बड़ा है एंड रिवाइज करने में तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को। सो उसने जो एडवाइस दी थी, आई फाउंड इट द बेस्ट एडवाइस। यहाँ पर आप मेरे मार्क्स देख सकते हो, 86, नॉट एवरीवन कैन स्कोर दैट। सो अ वेरी बिग थैंक्स टू यू सर। आपने जो स्टैटिस्टिक्स में जो माइनर से माइनर पॉइंट्स भी आपने कवर किया है, जब भी वो पेपर में मेरे सामने आंखों के सामने आया था, मुझे आपका चेहरा याद आता था कि लाइक हाँ, इन्होंने ये रिवीजन लेक्चर में ये पॉइंट कवर किया है। आपको याद होगा तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो 14 चैप्टर है आई गेस, उसमें आपने कुछ तो बारबेक्यू को स्टैटिस की ये कहता है फ्रेंच जो में। स्टैटिस्टिक्स का टर्म है उसको याद करने की हमने जो ट्रिक्स किया था। हाँ, वो भी एक क्वेश्चन आया था, फिर मुझे याद आया कि अच्छा, इस आपने बार वो क्वेश्चन पूरा आया था क्या? शायद से आया था। हम्म। तो देखिए, सीए एक ऐसा एग्जाम है जो अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा है, तो माइनर से माइनर पॉइंट्स जो ऐसे रहते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं पढ़ते वक्त, वही एग्जाम में आ जाते हैं, फिर बाद में लगता है कि अरे ये पॉइंट किधर था। तो आप अपने जो रिवीजन लेक्चर्स जो थे, उसमें आप माइनर से माइनर पॉइंट जब आप कवर करते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ, चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। जब मैं खुद से रिवाइज करता था, तभी आई यूज्ड टू इग्नोर इट, बट व्हेन आई सॉ योर लेक्चर्स, तभी समझता था अरे हाँ, ये पॉइंट इधर था। जो मैं इग्नोर करता था, मुझे पता भी नहीं था ये चैप्टर से बिलोंग करता है, ये पॉइंट यहाँ पे था। तो वो सब कवर करने के बाद जो मैथ्स पेपर जो कॉन्फिडेंस से लिखा, आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपके बिना मैथ्स बहुत टफ होता था। तो बिग थैंक्स टू यू। या थैंक यू यार, थैंक यू। सो दिनेश यार, बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया। जैसा कि आपने स्टैटिस्टिक्स में स्पेसिफिक बताया कि कई बार हम लोग इसको रीड कर रहे होते हैं और हमको लगता है कि यार ये पॉइंट तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये होता है यार। मतलब आपकी जगह अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो हाउ कुड आई हैव नोन कि यार ये पॉइंट से भी सवाल बन सकता है, क्योंकि उस समय हमारा अंडरस्टैंडिंग उतना ही होता है। बट यहाँ पर एक एक पॉइंट जो कवर करने का पर्पज़ यही होता है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए ना, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर की जाती है क्लासेस में। एंड आप लोगों को के लिए भी रिक्वेस्ट है भाई कि जब हम बोलते हैं कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, तो उनसे सवाल बनने के पूरे चांसेस है, आप भी उस चीज़ का ध्यान रखें। सो एनीथिंग एल्स दिनेश यू वांट टू से ओवरऑल फॉर लाइक दिस सब्जेक्ट और अनअकैडमी और द बाहुबली टीम? सर, टीम तो फर्स्ट क्लास है। आई वुड रिकमेंड ऑल माय जूनियर्स, स्पेशली फॉर रिवीजन लेक्चर्स, क्योंकि मैं रिवीजन से स्टार्ट किया। आपके वीडियोस देखना यूट्यूब पे, रिवीजन लेक्चर्स, गो फॉर अन अकेडमी सीए फाउंडेशन। बिकॉज एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप खुद से रिवाइज करोगे, आपको एक चैप्टर कवर करने को 4 to 5 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन जो सर जो है, प्रणव सर, निशांत सर, उन्होंने हर एक चैप्टर को लाइक 2 to 2.5 आवर्स में इन डेप्थ, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो है
उन्होंने पूरा क्लियरली कवर किया, कंसेप्ट क्लियर किया, जो मेन बात होती है सीए फाउंडेशन एग्जाम में। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और एंड तक मैं कॉन्फिडेंटली लिखा पेपर। मेरे जो बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे, दे वरंट प्रीटी कॉन्फिडेंट, और मुझे भी लगता था कि मैंने भी पढ़ाई नहीं की है। बट व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व एमटीपीज एंड वो सब, एंड जब भी अच्छे मार्क्स आते थे तभी समझता था कि हर एक पॉइंट जो है क्लियरली समझ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। So a big thanks to you, sir, Yeah, for yeah. that. So all the very best for the intermediate journey, and Thank you, hope sir. so कि you are looking forward to like study from Bahubali team and then academy team. Okay जी? Sure, sir. चलो जी, गुड गुड गुड, ऑल द बेस्ट। सो चलिए, दिनेश के बाद अब हम लोग इनवाइट करते हैं परी को। सो वेलकम परी। परी इज फ्रॉम आगरा एंड शी इज स्कोर्ड 79। परी अग्रवाल, ओवर टू यू। आई एम परियल कृपाल फ्रॉम आगरा। सर, मैंने आपके क्लासेस, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अनअकैडमी से ट्राई करो सीए फाउंडेशन, तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। फिर मैंने आपके और निशान सर के क्लासेस देखे एंड मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे। तो मैंने मतलब अपनी जर्नी आपके और बाहुबली टीम के साथ स्टार्ट की। तो मुझे मतलब मैथ्स में पहले बहुत तकलीफ होती थी, इतने जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती थी। मॉड्यूल्स वगैरह, मतलब मॉड्यूल्स के साथ तो हो जाता था, पर जैसे सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते थे वो नहीं हो पाते थे। कभी कभी मतलब बहुत डर लगता था कि कैसे होगा, पर आपने और निशान सर ने बिल्कुल इजी कर दिया और एग्जाम टाइम तक तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो आपने मतलब एक सफिशिएंट टाइम पहले चालू किया था या फिर जब मिशन सक्सेस बैच आया था उस समय पे चालू किया था पढ़ना? प्लस सर, आप मतलब नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने तभी स्टार्ट किया था। तभी से आपने स्टार्ट किया था। ओके, मतलब आपने फिर प्रॉपर टाइमली रिविजन्स और सब कुछ भी किया होगा? यस सर। तो फर्स्ट टाइम ही था आपका, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके ओके, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको जो है ऐसा लगा हो कि आपका मतलब सोचना कुछ और था और जब आपने वही चीज़ जब टीचर्स के साथ करी तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट प्राप्त, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ तुमको याद आ रही है, एक्सपीरियंस तुम्हारा पर्टिकुलर पेपर 3 से? या मतलब एक टाइम था जब मेरा मैथ्स में बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया था, तब मुझे मतलब सबसे ज्यादा डर मुझे मैथ में लगता था कि कैसे होगा, मेरे इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, मैं कैसे करूंगी। मतलब कभी कभी तो रोना आता था कि कैसे होगा, पर फिर मैंने धीरे धीरे मतलब बैकलॉग कवर करना स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा रिवीजन्स किए, तब फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगा कि हाँ अब ठीक है मैथ्स में। तो जैसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना टाइमली स्टार्ट करते हैं सेशंस को, जैसे हमारे एकाग्रता 1.0 बैच 2.0 बैच में साथ में थे, और अभी बहुत सारे बच्चे बीच बीच में कुछ फंक्शंस, कुछ इवेंट्स, जो भी रीज़न होता होगा उसकी वजह से उनका बैकलॉग आ जाता है। तो हमसे ये पूछते हैं कि हम कैसे करें बैकलॉग को कवर, और मैं ये बोलता हूँ कि बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है कि क्लास करो, बिकॉज लाइक इफ़ यू हैव अ 4 क्लास इन अ डे, और अगर आपकी कोई पुरानी क्लास बच गई है तो आपको एक दिन में 6 क्लास या 5 क्लास करनी पड़ेगी। तो Yes, आप कुछ sir. स्पेसिफिक एडवाइस दीजिए, बैकलॉग आप कैसे क्लियर करी थी, हाउ टू कंप्लीट द बैकलॉग? सर मतलब पहले तो जो भी नॉर्मल क्लासेस होती थी मैंने वो कंप्लीट की थी अदर सब्जेक्ट की, जिससे कि उनमें बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए। फिर एक्स्ट्रा टाइम में मतलब मैंने मैथ्स को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, मैथ्स के ज्यादा लेक्चर्स देखने लगी थी मैं, और मतलब टाइमली रिवीजन किया था तो उससे हो गया। ओके, मतलब आपका भी यही कहना है ना कि बैकलॉग की चिंता इतनी ज़्यादा चिंता वाली नहीं होनी चाहिए कि जो सही चल रहा है अभी वो भी बिगड़ जाए। कई बार यस बच्चे सर, बैकलॉग मतलब की इतनी बाकी चिंता करते हैं कि सब्जेक्ट्स को नया भी भी साथ बैकलॉग बन साथ जाता कवर है। करो। यस सर, बाकी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के साथ मतलब बाकी सब्जेक्ट को भी मत भूलो, एक सब्जेक्ट के चक्कर में सबको कवर करते हुए चलो। ओके, ओवरऑल आपके एग्रीगेट कितने मार्क्स आए हैं? 269। 269, वेरी गुड मार्क्स। ओके जी, तो आप अपने जूनियर्स को बाहुबली टीम को लेके क्या एडवाइस देंगी? किस सर तरीके से बेस्ट बाहुबली टीम किया तो जा सकता है, मतलब हमारा बाहुबली टीम तो सर बेस्ट, मतलब आपको फॉलो करें, आप जो जो एडवाइस देते हो सबको फॉलो करें, और मतलब टीचर्स के साथ ही रहें, कहीं इधर उधर मतलब भटके नहीं, जैसे किसी की बातों में आ जाना कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ही फॉलो करते रहे, सारे टीचर्स को ही। कहने का मतलब हम लोग जो मतलब टाइमलाइन या जो भी आपके लिए गाइडलाइंस बना रहे यस हैं, सर। दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम, राइट? यस सर, आपके मैराथन्स और आपके 10 कदम वगैरह, मतलब आपने यूट्यूब पे जो भी सेशन लिए थे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे थे वो।
ओके करेक्ट, मतलब सेल्फ स्टडी के साथ साथ लास्ट में रिवीजन सेशंस भी काफ़ी हेल्प करते हैं। दिनेश ने भी ये बात पर यस सर। बहुत मतलब इंसिस्ट किया था कि रिवीजन लेक्चर जो है उसका मेन क्रक्स ये है कि जो चीज़ हम खुद पढ़ के 2 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते थे, शायद वो सर के साथ पढ़ के 2 घंटे में हो जाती है। उससे क्या यस आप एक सर। रिवीजन बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप अगर हो सकता है एक रिवीजन मेरे साथ की तो एक सेल्फ रिवीजन एक बार खुद से भी कर सकते हो, इतना एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच जाता है। चलो गुड, थैंक यू परी, यस सर। थैंक्स अ लॉट। एनीथिंग एल्स परी थैंक यू यू वांट टू सो से? मच। नो सर। ओके ओके, थैंक यू, चलो गुड गुड। थैंक यू सर। ओके जी, सो ये थी हमारे साथ परी, शी वॉज फ्रॉम आगरा, और बहुत ही अच्छा उन्होंने भी वैल्यूबल इनपुट दिया। और सबसे मेन पॉइंट जो आप लोग बहुत पूछते हो, बैकलॉग, इन्होंने बैकलॉग कवर किया और उसके बाद इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो भैया बैकलॉग हो जाता है तो इतना ज़्यादा लोड मत लीजिए, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, और वो कवर हो जाता है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। चलिए, तो अब मैं इन्वाइट करता हूँ नेहा गर्ग, हु इज़ फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। वेलकम नेहा। नेहा has scored 78 marks. Over to you, Neha. हेलो सर, माई सेल्फ नेहा गर्ग फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। सो मेरा जर्नी तो बहुत लेट शुरू हुआ था। मैंने मैराथन लेक्चर से शुरू किया था आपके। आपने कहा था कि मैराथन लेक्चर्स देख लो और करो जितना है, क्योंकि तुम इतने में कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मेरा मैथ्स का स्टार्टिंग से था कि मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने शुरू किया जस्ट जितना आपने मैराथन में कवर करवाया उतना किया, और लास्ट में मतलब एमटीपी आरटीपी थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए, एंड जस्ट इट वाज इनफ फॉर मी। तो आप पहली बार हमारे साथ कब जुड़ी थी? मैराथन्स के टाइम से? यस सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, पहले मैंने यूट्यूब से शुरू किया था, बट फिर मैं मैराथन में ही मतलब शुरू किया था मैंने मैथ्स का सिलेबस। मतलब आपका मेन कॉन्फिडेंस बूस्टअप जो है मैराथन के टाइम से हुआ, आप समय पे रैप अप कर पाए यस चीज़ों सर। को। ओके, तो यस आपको सर। मैराथन करते समय ऐसा लगा क्या कि मतलब अगर मैराथन में आप इतना सब कुछ समझ पा रहे हैं, तो शायद अगर आपने क्लासेस प्रॉपरली करी होती मे बी हम लोगों से, तो आपका अभी जो 78 स्कोर है वो कितना जा सकता था? व्हाट डू यू थिंक? सर रिग्रेट तो अभी भी है कि मैंने स्टार्टिंग से शुरू नहीं किया, क्योंकि आई वाज गुड इन मैथ्स फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। तो मुझे था कि मेरा आराम से 80 प्लस जा सकता था, बट या ओके इट्स चलो, नाउ। जो हुआ बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यस। अब तो आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन ही चुकी हैं एनीवेज, है ना? यस सर। और यस सर। बाकी सब्जेक्ट में आपने मैराथन्स अटेंड करी थी हमारी? यस सर, मैंने सारा मैराथन से ही कवर किया पूरा सिलेबस। और एग्रीगेट कितने आए आपके? सर आई स्कोर 284। 284, वेरी गुड मार्क्स यार। तो मैराथन भी इतनी गेम चेंजिंग हो सकती है, ये भी मतलब वी हैव ऑलवेज हर्ड फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट्स इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स आल्सो, बट हर बार ये देखने को मिलता है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो शायद लेट हम लोगों को जानते हैं, बिकॉज वी आर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कभी कभी जो स्टूडेंट है वो एक समय के बाद ऑनलाइन सर्च करना चालू करता है, और इतनी लेट हमारे साथ जुड़ते हैं, और फिर उनको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, मैराथन भी इतनी गेम चेंजिंग हो सकती है। और सबसे खास बात मैराथन की जो हम लोग हमेशा बताते हैं कि अभी तक मैराथन का मतलब ये हुआ करता था कि हर एक सेशन का एक दिन का एक लेक्चर होगा जो 12 या 10 घंटे में पूरा होगा, और उसके बाद बच्चे जो है क्रैक कर लेंगे, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं प्रैक्टिकली। सो मैराथन जब एक पूरी प्रॉपर सीक्वेंस में 1 हफ्ते 2 हफ्ते एटलीस्ट 10 डेज चले, जिसमें हमने हर एक एजुकेटर के पास भी टाइम हो कि वो अपना बेस्ट दे सके, और स्टूडेंट के पास भी माइंड में जो है ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा बस डंप किया जा रहा है एक सब्जेक्ट, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर जो है वो जो डीएमयू बोलते हो ना आप लोग इकोनॉमिक्स में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो सब्जेक्ट पढ़ते समय भी आता है। तो इसलिए जो मैराथन का स्ट्रेटजी वो हमारा थोड़ा यूनिक है। तो आप लोग भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो अपकमिंग अटेम्प्ट वाले हैं आपके लिए भी मैराथन्स होंगे और यूट्यूब एटसेट्रा में ही होंगी। सो नेहा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आगे चलकर कि कुछ बच्चे जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को उनको पता है कि वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा, क्या आपको कुछ ऐसा पॉइंट लगा कि यार लॉजिकल रीजनिंग में मतलब बहुत ही ईजी आता है, या फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर कैसे ध्यान देना चाहिए? एलआर के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। एलआर इज सर कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन तो हर चीज में यही होता है कि कंसेप्ट क्लियर होता है, एज दिनेश सेड कि, बट एलआर में था कि थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि उसमें कहाँ क्या करना है। अगर आपने पहले से थोड़े क्वेश्चंस किए हुए हैं उससे रिलेटेड, तो आप मतलब क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस हाँ पढ़ के चले गए, थोड़े होना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। सो मैंने एमटीपी आरटीपी में एलआर में थोड़ा फोकस किया था, एंड उसमें से ही आता है ज्यादातर पेपर। मैंने जहाँ तक देखा है ना,
कि एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू मतलब इनफ है, ये इसमें से ही आता है ज्यादातर हाँ पेपर्स। मतलब स्टडी मटेरियल बेस है, और उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा वेराइटीज में यस एमटीपी और पीवाईक्यू कर लिया है तो वेराइटी कवर हो जाती है। जैसे कई बच्चे उस यस परसेप्शन में रहते हैं कि मॉड्यूल के एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो वो हमको सोच के भी नहीं चलना है, क्वेश्चन कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मेजोरिटी क्वेश्चंस में आई थिंक आपको दिमाग शुरू से ही लगाना पड़ेगा। बस वो वैरायटी अगर आपने लिख कर करी होगी अपने पास, तो कैसा भी डिजिट चेंज हो जाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाए, आपको बन जाएगी। सो यस, थैंक यू नेहा, यस एंड आई होप आप थैंक यू इंटरमीडिएट के लिए सर। भी अब एकदम चार्ज अप हो गई हैं, एंड बाहुबली टीम की यस जो सर। बैचेस आ रही हैं उसको ज़रूर एनरोल करेंगी। यस, थैंक यू सो मच यस नेहा। सर। तो चलिए अब हम लोग इनवाइट करते हैं राजस्थान से ही आशीष, हु इज़ फ्रॉम बीकानेर, एंड आशीष ऑल्सो स्कोर्ड 79 मार्क्स। सो यस आशीष, वेलकम। Hello, sir. हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am Ashish from Bikaner, Rajasthan. हमने 79 मैथ्स में, और मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था जनवरी से। आपके लेक्चर देना स्टार्ट करे थे, और बाकी सब्जेक्ट मैंने अनअकैडमी से काफी लेट स्टार्ट करे थे, मतलब मार्च के बाद में। अच्छा, तो मेरा मतलब इतना सेल्फ रिवीजन नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने आपके सारे लेक्चर देखे थे, रिवीजन और सब कुछ देखा था। मतलब आपने जो भी किया हो सारे मतलब चीजें आप यूट्यूब के रेगुलर लेक्चर्स भी देखे हुए हैं? यस सर, यस। ओके, मतलब आपने जितने लेक्चर लिए थे सारे मैंने देखे हैं, एक दिन स्किप किया, तो सारे चीजें अटेंड किए थे। तो उससे हुआ, मतलब मेरे नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स था, तो मेरे अच्छा नहीं है मैथ्स, 10th में मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं आए, फिर भी हो गया आपके लेक्चर। अच्छा, तो आप मतलब यूट्यूब से ही आपने पूरे सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, या फिर आपने सब्सक्रिप्शन लिया था? मैंने मतलब क्लासेस यूट्यूब से करी थी, लेकिन फिर मैं वो आरटीपी एमटीपी बैच में लिया था। ओके, तो आपको फिर ऐसा लगा कि आपने जब यूट्यूब में क्लासेस करी हैं और उसके बाद जब आप वापस आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत थी कॉन्सेप्ट और सब कुछ? ऐसा तो नहीं नहीं, लगा ऐसा ना? कुछ नहीं था, तो हाँ यूट्यूब मतलब और उसमें सेम ही है, क्वालिटी तो तो सेम रहती है। कुछ बच्चे यही टेंशन में रहते हैं कि सर हमने तो इतने टॉपिक्स यूट्यूब से कर लिए हैं, अब अगर हम मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करते हैं तो हमको शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है भाई कि वहाँ पर हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट्स आर सेम एवरीवेयर। बस फ़र्क ये होता यस है कि सर। प्लस के अंदर जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर होती है। जैसे आशीष ने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच के लिए लिया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको यस कहीं और मिलेगी नहीं, वो सिर्फ वहाँ पर कवर होगी, है ना जी? सो यस, वेरी गुड। और आशीष, कुछ स्पेशल पॉइंट आपको जो लगता है कि जो आप अपने जूनियर को गाइड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, या ओवरऑल भी? इसमें तो बस कि क्विज़ेस अटेम्प्ट करें, सारे जो सर लेते हैं, और एमटीपी सॉल्व करें। एमटीपी सॉल्व करें, तो आप एमटीपी कैसे सॉल्व किया करते थे? मतलब पूरा पेपर सॉल्व करते थे टाइमर लगा के? यस सर, टाइम लगाकर 2 घंटे के पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, हाँ, टाइम तो से याद सारे आया, एमटीपी सॉल्व करेंगे। टाइम से याद आया, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? मतलब कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने समय में हो गए थे? मेरे एग्जाम में जितने लोग आते थे वो 1 घंटे 15 मिनट में हो गए थे, 70 क्वेश्चन हो गए थे। 70 और 70? उसके बाद, और जो लंबे क्वेश्चन थे जो आते थे पर लंबे थे, उसको बाद में किया। तो आपने जब 70 किए होंगे तो आप क्या कर रहे थे? मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे तुरंत स्किप करते जा रहे थे? हाँ, मतलब एक बार देखा, मतलब माइंड में नहीं आया तो स्किप सीधा। परफेक्ट। और ऐसे करते हुए भी आपने अपना एक बार 100 क्वेश्चन 1 घंटे में गो थ्रू कर लिए थे, जिसमें यस 70 सर, आपको बन गए थे, यस सर। और बाकी के समय में फिर आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस में जो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सका, तो आप अपने यस 70 से सर। 79 तक मार्क्स को लेके आ गए। हाँ वेरी गुड। तो उसी में पता चल गया था कि पास तो हो जाऊंगा, फिर मैंने आराम से किया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है कि जो भी हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों ने ना अपना जो सीक्वेंस जो फॉलो किया है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो बहुत बढ़िया किया होता है। और पहले 1 घंटे ही गेम चेंजर हो जाते हैं, बाद के 1 घंटे तो बस जितना आप बढ़ा सकते हो स्कोर उस पर डिपेंड करता है कि कितना और बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो। सो यस, वेरी गुड आशीष, थैंक यू सो मच। सो इंटरमीडिएट के लिए क्या प्लान है फिर? जैसा वार्म अप बैच में ले लिया था, अटेंड कर रहा था। अच्छा, तो वार्म ये अप बैच अच्छा में भी अटेंड किए थे? हाँ, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट इनफ थे कि यस आप सर, निकल जाओगे, तो आपने किया होगा, राइट? यस सर, तो अब मेन बैच के लिए एक्साइटेड हो? यस सर। बहुत अच्छे हैं इंटर के सारे सब्जेक्ट, मजा आ रहा हाँ, इंटर भी आपने पढ़ा, तो अभी तक का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा वार्म अप का? है। यस सर, बहुत अच्छा था। चलो चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आशीष फॉर द वैल्यूएबल इनपुट। स्पेशली जो आशीष ने हमको बताया वो टाइम मैनेजमेंट का था और क्विजेस का था, कि भाई क्विजेस उन्होंने की। कई बार क्या होता है, हमसे सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन वो मोमेंट जो होता है ना परफॉर्म करने का, वो अगर हमने पहले जिया नहीं है तो एकदम नया लगता है। क्विजेस दो, मॉक टेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं है कि एमटीपी के क्वेश्चन
पीछे से आंसर देख देख के करते जा रहे हो, टाइमर लगा के एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ये चीज़ अगर करोगे तो उससे स्पीड बनती है काफ़ी। चलो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, किसके पास चलता हूँ अब मैं, लेट्स गो टू शिवम जैश फ्रॉम नागपुर। यस शिवम, वेलकम। सो शिवम इज फ्रॉम नागपुर एंड ही हैज स्कोर्ड 76 मार्क्स। ओवर टू यू। Hello, sir. हेलो। Sir, I am Shivam Jays from Nagpur. I have scored 76 in paper 3. I started my CA Foundation journey in August-December 2021. Okay. तो मेरा ये व्यू था कि मेरा सेल्फ स्टडी से ही सब हो जाएगा, मुझे पहले ऐसे ही लगता था। ओके। तो फिर आखिरी में जब मेरे को पता चला मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ नहीं है, तो मैंने आपके लेक्चर्स लाइक मैराथन्स देखी। फिर भी मेरा वही पहले का जो था कि सेल्फ स्टडी से मैं कर लूंगा। तो फिर जब रिजल्ट आया लाइक फेब 2022 में जब रिजल्ट आया तो मुझे मतलब वो फेल है, तब मेरे को पता चला कि फिर प्लस के बिना कुछ नहीं है। तो मैं प्लस लिया, फिर आपके MSB बैच ज्वाइन की, तो लाइक ऑल 9 एजुकेटर्स का सपोर्ट मिला और उनका गाइडेंस मिला। तो लाइक वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आपका जैसे पूरा स्टैट्स का लाइक आप जैसे मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले के अपने हिसाब से और इजी बनाते हैं, तो उससे वो एक की फीचर था आपका और उससे इजी हुआ पूरा। पहले से मैथ्स का फोबिया था तो वो भी रिमूव हो गया था, लाइक रिवीजन और मल्टीपल प्रैक्टिसेस जैसे आपने सजेस्ट किया था, तो उसके हिसाब से। ओके, मतलब आपकी बात से तो बहुत सारे लोग अभी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे Yes. अनसक्सेसफुल रहे हैं। आप एग्जैक्टली 6 महीने पहले आप भी इसी सिचुएशन में थे और Yes. जो बच्चे मतलब नहीं निकल पाते उनके लिए हम लोग एक स्पेशल यूनिक बैच लेके आते हैं जो हमारे लिए भी काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है कि इतने कम समय में हम कैसे कवर करें। और वहाँ पर हम पूरे 9 लोग जुड़ जाते हैं एक ही बैच में ताकि बच्चे का जितना भी टाइम बचा वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके और ऐसी जगह पर जो ज़्यादा स्कोर दे रहा है उस चीज़ों के लिए। तो आप जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे सामने जिन्होंने मिशन सक्सेस बैच से क्लासेस करके और इतना बढ़िया स्कोर किया। ओवरऑल आपके कितने आए शिवम? सर आई गॉट 284 एंड जहाँ पर मिशन सक्सेस बैच में ही आपने मतलब मेनली मेहनत करी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रॉपर रेगुलर बैच पहले पूरा ज्वाइन किया था, राइट? मतलब Yes, sir. पूरा का पूरा मिशन सक्सेस बैच किया आपने? यस सर, बट मेरे को ये था मैंने कभी कोई बैकलॉग नहीं रखे, तो सारे लाइव किए, तो आई गॉट एक्स्ट्रा टाइम, सो आई रेफर्ड प्रीवियस क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा जो पार्ट था, मतलब रेस्ट 25% कोर्सेज, सो आई कंप्लीटेड माय फुल सिलेबस। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर मिशन सक्सेस बैच में सब कुछ करवाया जाएगा क्या? हम लोग बोलते हैं नहीं, ये देखो ये टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, 75% ऑफ द कोर्स ये कवर करवाएंगे। लेकिन जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास तो पुराने लेक्चर्स भी देखने का एक्सेस है। तो शिवम ने वही किया, 75% हमारे साथ किया, 25% उन्होंने टाइम निकाल के रिकॉर्डेड से कर लिया, लेकिन उतने ही समय में 100% सिलेबस कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप भी बेस्ट यूज़ कर सकते हैं मतलब सारी क्लासेस का। बहुत बढ़िया। और जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया शिवम ने कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले मॉडिफाई करके क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें किसी और दूसरी बुक से ली गई हैं और वो इतने सालों से एज इट इज़ चली आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं कोरिलेशन रिग्रेशन का ही फॉर्मूला बोलूँ तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई फॉर्मूला देखेगा बड़ा वाला तो उसको लगेगा कि भाई हो गया, चैप्टर ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी, क्योंकि अगर किसी ने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पढ़ा है तो उसी के 2-3 फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके कोरिलेशन आ जाता है। एक नया चीज़ पढ़ना होता है कोवेरियांस। कोवेरियांस में भी हम लोगों ने वही पढ़ा था कि वो भाई बहन है वेरियांस का, है कि नहीं? तो हर चीज़ को अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़ा जाए ना तो इतना टफ कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। सो शिवम ने उस चीज़ को जो है एक्नॉलेज भी किया है। थैंक यू सो मच शिवम। सो शिवम आगे की आपकी क्या प्लानिंग है इंटरमीडिएट? सर आई बॉट सब्सक्रिप्शन yesterday for Okay. intermediate and will join from 25 August. तो 25 से एकदम चार्ज अप है, अभी एंजॉय कर लो, है ना? उसके बाद एकदम नहीं full सर, fledged। वो जैसे जोश था रिजल्ट के, मतलब एग्जाम खत्म हुई थी तो जोश में पूरा कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया और टैक्स के 2-3 लेसन हो गए। कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट कर डाला? यस सर, बट वो रेगुलर लेक्चर्स कर लिए हैं बट प्रैक्टिस नहीं हुई अभी। वो तो समझ गया, लेकिन तुमने तो कल ही लिया ना सब्सक्रिप्शन? नहीं सर, वो अंशुल सर की फ्री बैच थी ना, लाइक अच्छा, सर वहाँ ने से क्यूआर कंप्लीट कर शेयर डाला। किए थे। मतलब यार Yes. तुम देख के तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़े मतलब एकदम पढ़ने में बहुत वो हो, क्यों कि सर एग्जाम बट खत्म वो हुआ पहले तुमने? वही था ना, थोड़ा ईगो था कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, तो उसका ही रिग्रेट है। अच्छा, तो उस चीज़ से फिर तुम्हें एक वो रियलाइज Yes, हुआ है sir. कि लाइफ में भाई Yes. चलो अच्छी बात है, गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। ठीक है Thank you, sir. शिवम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। अब Yes, sir.
अब मैं इनवाइट करता हूँ मंजीरी, हु इज़ फ्रॉम चालीसगांव एंड शी स्कोर्ड 78. तो यस मंजीरी, वेलकम, ओवर टू यू. Hi sir, myself Manjari. I am from Chalisgaon, Maharashtra, and I have scored 78 in paper 3 in CA Foundation. सर मैंने एक्चुअली दिसंबर बैच ज्वाइन की थी. मैंने पूरा सिलेबस, मेरा सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैंने दिसंबर की बैच से किया था. तो दिसंबर में आपने आधा मैथ्स करवाया था, आधा निशु सर ने करवाया था. तो मैंने मई की बैच तो अटेंड ही नहीं की थी. इसका एक रीजन था कि मेरा 12th का एग्जाम था मार्च में, तो मैंने तकरीबन 1.5 मंथ्स का ब्रेक ले लिया था, कंप्लीट ब्रेक, जिसमें मैंने पूरा सीए फाउंडेशन का रख दिया था एंड आई वाज फोकसिंग ऑन एग्जाम जस्ट 12th का. लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुआ, एग्जाम मैथ्स में मुझे तकरीबन 25 डेज लग गए. उसके बाद सारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम सभी सब्जेक्ट को कोप अप करने में. सो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि कभी भी स्टॉप मत करो रिवीजन. आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, सब कुछ, स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है. उससे काफी अफेक्ट हो जाता है स्कोर पर. मेरा वैसा ही हुआ. आई वाज एक्सपेक्टिंग 300 प्लस, लेकिन इन सारी गलतियों की वजह से मेरा स्कोर इवेंचुअली थोड़े थोड़े कम हो गया. और मैंने सारे रिविजन लेक्चर अटेंड किए थे, पूरी क्लासेस सभी कंप्लीट कर ली थी पहले ही दिसंबर की बैच से. उसके साथ मैंने सिर्फ मई 22 की डायरेक्टली आरटीपी एमटीपी बैच ज्वाइन की थी. तो उसमें आपने एमटीपी करवाए थे और निशु सर ने पीवाईक्यू करवाए थे. तो वो बैच मैंने पूरी शिद्दत से अटेंड की थी, सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करती थी. एमटीपी के सर मुझे वो सबसे ज्यादा आपकी एक बात अच्छी लगी थी कि आपने डायरेक्टली एमटीपी के जो बहुत एम्बिग्यूअस है या फिर गलत क्वेश्चंस, थोड़े से इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, या फिर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ही डायरेक्टली सॉल्व करवाए थे, उनकी लिस्ट दी थी. और बाकी आपने कहा था कि खुद एमटीपी सॉल्व करो अपने आप. तो मैंने वही किया था. वो क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन रिवाइज करती थी. उसके बाद टाइमर लगाकर आई यूज्ड टू सॉल्व ऑल द एमटीपीज. मैंने सारे एमटीपी कवर कर लिए थे. स्कैनर से भी पीवाईक्यू अराउंड फाउंडेशन जब से स्टार्ट हुआ था उस तक, वहां से लेकर अटेम्प्ट तक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे स्कैनर के. स्टडी मटेरियल भी पूरा कंप्लीट कर लिया था. मैं सिर्फ यही कहूंगी कि स्टैट्स में थ्योरी भी बहुत जरूरी है. आपकी जो सेशन थे मैंने सारे अटेंड किए थे. मतलब मैंने लाइव तो नहीं किया था, लेकिन एक ही दिन में मैंने वो 3-4 लेक्चर जो थे, और उसमें आपने नोट्स भी लिखवाए थे. आपने जो नोट्स भी लिखवाए थे वो पूरा सेशन में, वो सारे सेशंस मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर लिए थे लिख कर. और वो मेरी एक छोटी सी बुकलेट बन गई थी स्टैटिस्टिक्स के लिए. वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल थी. मैंने लास्ट तक मेरी कोई भी बुक, कोई भी कुछ भी नोट्स नहीं उठाए, सिर्फ उस बुकलेट से ही मैं रिवाइज कर रही थी स्टैट्स को. और लास्ट दिन भी मैंने उसी बुकलेट से रिवाइज किया था. एग्जाम में मुझे सारे थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे थे. तो मैं यही कहूंगी कि स्टैट्स में थ्योरी भी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कुछ बच्चे, मैंने बहुत, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे या फिर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको हर एक क्वेश्चन न्यू लगेगा कि ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है या फिर ये और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. तो इससे ये हो जाता है कि आपको हर एक क्वेश्चन डिफरेंट लगने लगता है, तो ज्यादा डिफिकल्टी लगने लगती है कि यार ये पेपर तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो रहा है. तो मैंने ये नहीं किया था. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारे लेक्चर्स देखे. स्टैट्स में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने पूरा स्टैट्स आप ही से कवर किया था. और आप जब लेक्चर्स में क्वेश्चन से ज्यादा आप कंसेप्ट्स पर पहले ज्यादा फोकस करते थे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगते थे. और आप ये भी कहते थे कि अब कुछ कंसेप्ट्स हो गए तो उस पर ही बेस्ट क्वेश्चन सेट ए में है, तो आप सेट ए ट्राई करके आओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप सेट ट्राई. तो मैं वो सच में ट्राई करती थी. और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद जब सॉल्व करते हो तभी आते हैं. अगर आपको सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो, सॉल्यूशन आपको सिर्फ पता हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम में, जब वो प्रेशर के अंडर आप सॉल्व नहीं कर पाते. और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर. तकरीबन सर मुझे 90 क्वेश्चंस आ रहे थे एग्जाम में, और उसमें से कुछ 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरा 80% कॉन्फिडेंस था कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ, और वो आ भी रहे. बट आई वाज नॉट श्योर
कि मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ और जो आंसर आ रहा है वो सच में करेक्ट होगा भी या नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था और वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने वो लीव कर दिए। और बाद में मुझे वो रियलाइज हुआ कि वो जिस प्रोसेस से मैं जा रही थी वो क्वेश्चंस करेक्ट थे, और उसका मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे सिर्फ रिस्क नहीं लेना है, इस चक्कर में मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए। और थोड़ा सा अपनी कॉन्फिडेंस भी रखना है अपनी प्रिपरेशन पर कि आ रहा है और आप कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है मैथ्स में भी, और कैलकुलेटर पर अपनी कमांड बनानी है। क्योंकि पहले से मुझसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो कैलकुलेटर से बहुत फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में कुछ अलग सा बटन दब दिया तो पूरा कैलकुलेशन खराब हो गया। तो एग्जाम में भी ऐसा हुआ था, मैं देख रही थी कुछ लास्ट में मैंने जब देखा था तो कुछ बच्चों ने कहा था कि यार कैलकुलेटर की वजह से देर हो गई, या फिर न्यू कैलकुलेटर यूज कर रहे थे कुछ। तो मैं तो यही कहूंगी कि एक ही कैलकुलेटर चूज करो, उसी पर ज्यादा फोकस करो और अपनी स्पीड बनाए रखो, क्योंकि स्पीड भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि स्पीडली आप नहीं करोगे तो आपको आ भी रहे तो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे टाइम के चक्कर में। और एलआर की बात जैसे आपने पूछा था नेहा से कि एलआर के क्वेश्चन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो सर सच में एलआर भी कुछ अलग ही थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट आए थे एग्जाम में भी। तो जैसे सिर्फ स्टडी मटेरियल करने से या फिर एमटीपी के क्वेश्चन करने से एलआर हो जाता है तो हो जाता है बिल्कुल। सिर्फ हर वैरायटी के क्वेश्चंस अगर आपने किए होंगे तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक मेंटालिटी हो जाती है, ह्यूमन मेंटालिटी की हाँ जो इजी लग रहा है हम उसी के पास पहले जाते हैं, वही क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेस में है सबको ट्राई करना है। मैंने एलआर के लिए सबको ट्राई किया था। कुछ क्वेश्चंस थे जो सच में ट्रिकी थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने वो बाद में अटेम्प्ट कर लिए थे। तो एग्जाम में सबसे पहले वही अटेम्प्ट किया था जो आ रहा था। जैसे आपने और निशु सर ने भी कहा था कि जो आ रहा है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, वही सॉल्व करो। तो 83 to 84 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे एंड आई गॉट 78। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो कॉन्फिडेंस था मेरा वो एकदम कि हाँ ये तो करेक्ट ही होगा, लेकिन उसके चक्कर में जो 80% भी कॉन्फिडेंस वाले थे वो भी मैंने सॉल्व नहीं किए। तो वो थोड़ा सा हो रहा था रिग्रेट बाद में, लेकिन मैंने कहा कि यार फिर भी अच्छे स्कोर आ गए। ठीक है ना, आपने एटलीस्ट सर बाहुबली टीम की वजह से ये सब हुआ है। सो आई रियली वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई केम अक्रॉस एन अकेडमी, और ये सब अन अकेडमी की वजह से ही हुआ है जो भी मार्क्स मुझे मिले हैं। तो थैंक्स अ लॉट मंजरी, आपने जो बहुत डिटेल गाइडेंस दिया है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। जो स्टार्टिंग में आपने पॉइंट कवर किया था कि जो बच्चे 12th के साथ एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो एकदम ब्रेक कर देते हैं बीच में। भाई 12th की पढ़ाई करनी है, दैट्स कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट, और 12th का मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे कॉलेजेस एक्सेट्रा के लिए। लेकिन जैसा कि एकदम छोड़ देना भी ओके नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आप लिंक बना रहे, क्योंकि एक होता है प्रिपरेशन और एक होता है कंसिस्टेंसी। तो प्रिपरेशन कर लिया छोड़ दिया तो वो स्टोर नहीं रहेगा, उस पर जुड़े रहोगे तो वो ताज़ा होता रहेगा। बाद में बहुत ज़्यादा रिविजन करने पड़ते हैं, वही फिर बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि आपने एक एक चीज़ एग्जाम का पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आई थिंक आपने जितने भी इंसाइट्स दिए ना वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट। एंड जो आपने एक ये वाला पॉइंट बोला था 80% श्योरिटी वाला, अब इसमें ना कई बार बच्चे एक सिंगल क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि तुक्का मारे कि नहीं मारे। यार इसका आंसर यस या नो होता नहीं एक्चुअली, यस या नो। अब जैसे कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि सर मुझे 39 पूरे बन रहे थे एकदम परफेक्ट, लेकिन आपने तो मना कर दिया था कि तुक्का नहीं मारना है, इसलिए मैं 39 करके आया। अब आप बताओ इसका क्या सेंस बनता है इस बात का? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप 39 करके भी आ रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। इससे बेटर आप 10-15 तुक्के मार लेते। अब जैसे मंजीरी ने बोला कि उनको लाइक 80-85 अच्छे से बन रहे थे, 10-15 में से कुछ 6-7 में 80% श्योरिटी थी। अब शी वॉज ऑलरेडी एट सच अ लेवल कि उनको पास तो श्योर था। तब आप ये चीज़ नहीं भी कर रहे हो ना तो दैट इज़ फाइन, उन्होंने जो किया दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई 50 से भी कम अटेम्प्ट करके आ रहा है ना, तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अगर आधे से भी ज़्यादा श्योरिटी लग रही है तो तुक्का मार दो। लॉजिकल गैसिंग बोलते हैं जिसको, तुक्का नहीं बोलते। कि हाँ भाई मुझे लग रहा है कि ये होगा और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, बट यू आर नॉट 100% श्योर, तो थोड़े भी श्योर होना लगा के आओ। मतलब मेरा ये कहना है कि ओवरऑल 100 मार्क्स के पेपर में कम से कम 60 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए। 60 से नीचे अटेम्प्ट हो रहा है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क
क्योंकि आपको नहीं पता आपने जो टिक करके आए हैं वो सही होंगे कि नहीं। कई बार हमें जो श्योर लगते हैं कि श्योर सही होंगे, वो भी हमें लगते हैं पर होते नहीं हैं। कभी कभी एक जैसे चारों ऑप्शंस भी होते हैं, हमको किसी गलत अप्रोच से आपने निकाला, वो भी ऑप्शन में होता है, इसलिए थोड़ा सा बफर रखना ज़रूरी है। सो वेरी गुड मंजीरी, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन इंटरमीडिएट ऑल्सो। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा कविन को, हु इज़ फ्रॉम गांधीनगर एंड ही इज स्कोर्ड 77। यस, ओवर टू यू कविन। हेलो सर, हेलो। मैं काविन हूँ गांधीनगर से और मेरे 77 आए हैं मैथ में। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब और स्पेशल क्लास से ही किया है और पूरा का पूरा आपसे ही किया है 100%। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आपने सर अभी तुक्के की बात की, मुझे जितने आते थे उतने अटेम्प्ट करने के बाद इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं तुक्के मार सकूं। वो भी बात सही है। तुमने अटेम्प्ट कितने किए थे? मैंने 78 या 79। 77 तो तुम्हारे आ गए, है ना? तो तुम्हारा थोड़ा ये कहना है टाइम कि भाई, मैनेजमेंट, अगर मतलब कई बार जरूरी नहीं है कि सबकी बहुत स्पीड बनी रहे, तो हो सकता है कि जितने बन रहे उतने करने में टाइम निकल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कविन, अभी आपको 78 79 बन रहे थे, अगर आपको 45 बन रहे होते तो आप बाकी 55 छोड़ के आते क्या? बिल्कुल नहीं सर, कुछ तो तुक्के मार ही देते। वही ना, इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेके आते ना। हाँ, हाँ सर। तो कविन आप गुजराती हो लगता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल गुजराती हो। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ एक्सपीरियंस अपना कैसा रहा? तुमने पूरी क्लासेस यूट्यूब स्पेशल से करी, तो कुछ बच्चे यहाँ पर होते हैं भाई जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता प्लस लेना, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? यूट्यूब स्पेशल से अगर वो कर रहे हैं, वो अपने आप पे डाउट करते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप क्या कहना चाहते हो उनको? सर, पहली बात ये, अपने एजुकेटर्स पे पूरा ट्रस्ट रखो। मैंने भी वही किया है, पूरा का पूरा आपसे किया। एक बार भी खुद पे डाउट नहीं आने दिया कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत। पूरा आपकी बताए हुए चलो, मंजिल अच्छी ही होगी। बहुत बढ़िया। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म क्या है, फर्क ये पड़ता है कि गाइडेंस सही होना चाहिए, राइट? हाँ सर, बिल्कुल। वैसे भी मुझे तो गाइडेंस देने के लिए फैमिली में या रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है। मैं पूरा का पूरा बाहुबली टीम के गाइडेंस से ही चला हूँ। बाहुबली टीम में बहुत सारे लोगों की फैमिली है, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी उसमें मेंबर है अब। बिल्कुल, तुम लोग मेंबर हो यार। जो ऑल द लर्नर्स, ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द ऑपरेशनल टीम, सभी जो है इस पूरी फैमिली के मेंबर हैं। सबकी एफर्ट की वजह से ही हम सबका इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। हम सबका ही बोलूँगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट नहीं है ना, ये मेरा भी रिजल्ट है, राइट? और कुछ पॉइंट जो तुमको लगता है, जो तुमको पर्टिकुलरली पेपर नंबर 3 के लेके गाइड करना चाहिए अपने जूनियर्स को? हाँ सर, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं की थी कि मैं पूरा 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर सकूँ। तो वो वहाँ पे मैं थोड़ा लैग कर गया, क्योंकि बाकी के चारों सब्जेक्ट में बैलेंस भी रखना था, क्योंकि मेरा लॉ थोड़ा वीक था। इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया और मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई। इसकी वजह से मैं पूरा मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके, तो लॉ में आपने कितने मार्क्स अचीव किए? 49। तो लॉ में आपको मतलब क्या आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, मैं गुजराती मीडियम से हूँ, इसीलिए। चलो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया। ये बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, कि सर हम लोग लॉ को कैसे मैनेज करें। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपका क्या कहना है कि मतलब आपके बैकग्राउंड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए लॉ में, लॉ का गाइड? जो हिंदी मीडियम से नहीं है और कोई भी रीजनल मीडियम से है, तो उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि हिंदी में सर, मैंने कुछ वर्ड्स देखे हिंदी में, पूरा दिमाग घूम जाता है सर। जिंदगी में कभी सुने भी ना हो वैसे वर्ड्स आते हैं। इससे अच्छा इंग्लिश मीडियम में जाओ, हो जाएगा। तो वैसे इंग्लिश में नहीं जा रहे हो, ऊपर से हिंदी लेके और मतलब एक नई वोकेबुलरी चालू कर रहे हो। हाँ, तो क्योंकि इंग्लिश की वोकेबुलरी हमने थोड़ी भी पढ़ी होती है। हाँ, आपने इंग्लिश ही लिया था ना, तो रीजनल वालों के लिए हाँ सर, इंग्लिश कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि आपने तो इंग्लिश मीडियम से किया ही नहीं था पहले। आपने क्या मेहनत करी एक्स्ट्रा जो बाकी लोगों को नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश वालों को? हाँ सर, क्योंकि पूरा मैंने जो, एक दिक्कत बहुत बड़ी ये होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक। तो मेरे बहुत सारे मार्क्स शायद स्पेलिंग मिस्टेक में भी कटे होंगे, क्योंकि मैंने पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। और सर मेहनत में तो आदर्श सर ने जो भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है, मैंने बहुत सारी करी है,
और ऊपर से खुद से भी बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस करी है। मतलब मेन की आप उसको दे सकते हो ना कि आपने, हो सकता है कि एवरेज स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से होगा उससे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट। हाँ सर बिल्कुल। तो भाई जो भी रीजनल मीडियम या हिंदी मीडियम से और आप इंग्लिश ऑप्ट किए हो, मैं आपको ये गाइड करूंगा कि और कोई तरीका नहीं होता, देयर इज़ नो मैजिक। अगर आपको पता है कि ये आपका वीक एरिया है, जो हो सकता है सबका ना हो लेकिन आपका इसलिए क्योंकि आप रीजनल मीडियम से हो, तो आपको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और राइटिंग प्रैक्टिस बाकियों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना टीचर करवा रहे हैं वो तो है ही, फिर सेल्फ भी और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट? चलो। हाँ सर, मैंने एग्जाम के पहले के 1 मंथ में लॉ पे ज़्यादा फोकस किया था और बाकी सब्जेक्ट भी कर रहा था साथ में, उनको छोड़ा भी नहीं था। तो आप एक चीज़ का एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि अब ऑफलाइन सब कुछ खुल गया है तो बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा अच्छा है। अब बड़े भाई की तरह गाइड करना, आप तो एजुकेटर ऑनलाइन के हो तो आप ऑनलाइन ही बोलोगे, तो सर आप ऐसे मत बोलो, इंडिपेंडेंटली बोलो। मैं तुमसे पूछता हूँ यार कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या बेटर है और ऑनलाइन में क्या दिक्कत है या फिर क्या अच्छी बातें हैं? सर मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ से ऑफलाइन जाना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और वहाँ की फीस भी हमारे बजट से 3 या 4 गुना होती है। तो वो ऑफलाइन में एक तो फीस भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एजुकेटर पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि आप यहाँ पर तो पहले से वीडियोस देख रहे हो, आपको किसी ने हाँ फोर्स सर। किया नहीं है, आप टीचिंग मेथड जानते हो, टीचिंग क्वालिटी जानते हो। वहाँ तो आपके लिए वो गैम्बल होगा कि आप गए, अब कैसे पढ़ाएंगे वो वहीं पे हाँ। पता चलेगा। ये एक पॉइंट हो गया। हाँ सर, वो फिर ब्लाइंडली चले गए, जो निकला वो नसीब फिर वैसा हो जाएगा। राइट। तो मतलब और कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आई ऑनलाइन में जिसकी वजह से, मतलब एक बच्चा जो छोटी जगह से है वो बोल रहा है कि नहीं सर मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जिद कर रहा हूँ घर में कि मुझे भी जाना है, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छी नहीं होती है, ऑफलाइन में अच्छी होती है। क्या आप इस बात से एग्री करोगे? सर वैसे तो मेरा वैसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड सीए नहीं कर रहा है अभी ऑफलाइन में। तो ओके, नहीं मतलब मेरा सिर्फ ये कहना था, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम तुमको समझ में आई कि? नहीं सर, ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस डेडिकेशन होना चाहिए। वही है, मैं भी यही गाइड करता हूँ यार। देखो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से देख लो, तुम्हारे फैमिली कंडीशंस के हिसाब से देख लो। अगर चीज़ें तुम्हें ज़्यादा कॉस्ट में नहीं चाहिए तो ऑनलाइन, तुम्हें ट्रैवलिंग में ज़्यादा समय जा रहा है तो ऑनलाइन बेटर है। और तुमको फुल ट्रस्ट कि भाई जो जिनसे तुम पढ़ने वाले हो वो एक्चुअली उनकी मेथड कैसी है वो तुम जज कर सकते हो, पहले से चेक कर सकते हो। ये सब चीज़ों की श्योरिटी मिलती है ना, फिर तुम्हारे ऊपर है यार। फिर तो क्या यार, ऑफलाइन में पढ़ने वाले भी नहीं निकलते और ऑनलाइन वाले भी निकल जाते हैं, और कई ऑनलाइन वाले भी नहीं निकलते, ऑफलाइन वाले भी निकल जाते हैं। फिर वो पर्सन पे डिपेंड कर जाता है, राइट? उसके लिए अपन किसी प्लेटफॉर्म को वो नहीं बोल सकते। चलो थैंक यू, वेरी गुड कविन। सो इंटरमीडिएट पे आप आने वाले हो, आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा बैच वेच। हाँ सर, कर लिया। तो रेगुलर बैच से आओगे कि वार्म अप किया था? लिया है। वार्म अप में सर वार्म अप आधा हुआ है और बैकलॉग है, रेगुलर स्टार्ट होने तक वार्म अप कवर कर लूंगा। परफेक्ट, चलो बढ़िया, वेरी गुड। सो गुड यार कविन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। अब हम लोग हमारे आज के लास्ट पार्टिसिपेंट्स अदिति को बुलाते हैं। सो वेलकम अदिति। अदिति इज फ्रॉम रांची, झारखंड एंड शी स्कोर्ड 77 मार्क्स। ओवर टू यू। Hello sir, I am Aditi from Jharkhand. सर मैंने पूरा सिलेबस यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास से ही कवर करा है। मैं यूट्यूब पर ही फाउंडेशन की क्लासेस सर्च कर रही थी तो रैंडमली अनअकैडमी का सजेशन आया और वो आप ही का लेक्चर था सर। मैंने आप ही का लेक्चर देखा और मैं आपकी फैन हो गई। कौन सा टॉपिक था? Sir, it was logarithm, chapter 1. मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं मैथ था सर, पर मैं जैक बोर्ड से हूँ तो उसमें बिजनेस मैथ्स होती है, साइंस वाले एडवांस मैथ नहीं होते उसमें। ओके। तो लिटिल बिट मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। और ये का बहुत ज्यादा ये भी है कि बहुत टफ है, बहुत कम परसेंटेज होता है। तो पर आप थैंक्स टू बाहुबली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। 12th भी इसी बार था? 12th भी अभी था? मैंने 2020 में ही 12th पास करा है, लेकिन उस वक्त कोविड था तो मैंने ज्वाइन नहीं करा, ये करवाया मैंने।
इसलिए तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यूट्यूब और स्पेशल से? तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो सर। और टोटल कितने स्कोर आए आपके? इसका 308। 300 प्लस विदाउट लाइक टेकिंग एनी प्रॉपर पेड क्लासेस। वेरी गुड यार, वेरी गुड अदिति। और आप क्या गाइड करना चाहोगे पेपर 3 के लिए अपने जूनियर्स को? तो बेसिकली मैथ्स में सभी लोग ऐसा होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं सभी लोग। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर थ्योरी आ रही है तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा पेपर में, क्योंकि वो या तो आ रही होती है या तो नहीं आ रही होती है, तो उससे टाइम सेव हो जाता है। आपकी जो सीरीज आई थी थ्योरी है जरूरी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी सर, थैंक यू सो मच। मैंने सभी आप ही से कंप्लीट करा है एंड आपकी हर एक एडवाइस फॉलो करी है मैंने। पेपर एग्जाम देते वक्त भी मैंने आपकी ही सारी एडवाइस फॉलो करी। जैसे आपने कहा था कि क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। आई थिंक इट वाज थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एलआर, मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा क्यों नहीं, एलआर तो इजी है, करना है। फिर अचानक से मुझे लगा आप आवाज दे रहे हो, क्या कर रही हो, ईगो पे ले रही हो क्वेश्चन तुम। फिर मैंने सोचा और मैं आगे बढ़ी और मैंने पेपर कंप्लीट करा 1.5 आवर में। उसके बाद मुझे जो टफ लग रहा था, जो लेंदी था, मैंने छोड़ा था कि मैं लास्ट में करूंगी, फिर मैंने वो करा और मैंने 79 अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चन। तो आपने सही समय पे अपने आप को रोक दिया, वरना अगर आप भी उसमें रह जाती कि अरे एलआर ये कैसे नहीं बन सकता, ये तो बनना चाहिए, और फिर वहां हो सकता है 10-15 मिनट लग जाते। क्या आवाज दी थी। गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स अदिति, आप कुछ बोलना चाहेंगे और? मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि ऐसा मत सोचो कि सर अगर फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वालिटी कम है या कुछ, वैसा कुछ नहीं है। बस आप फॉलो करते रहो, डेडिकेशन से फॉलो करो, सब होगा अच्छे से। सब बस इसमें आपको थोड़ा खुद का एफर्ट लेना पड़ता है कि टाइम टेबल खुद ही करना पड़ेगा, अब वो आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर उसके लिए भी हमारे एजुकेटर्स हैं हमें गाइड करने के लिए। वो बस टीचर्स को फॉलो करो, that's it. Perfect. So all the very best for intermediate Aditi. Looking forward to see you in the batch. ठीक है जी? तो आप भी आ रही है ना 25th वाले बैच में? तो हो सकता है मैं थोड़ी लेट ज्वाइन करूँ। मैं रिकॉर्डेड करूँगी क्योंकि मुझे कॉलेज भी। अच्छा, आपको कॉलेज भी प्रॉपर रेगुलर वाला है क्या? ये सब थर्ड ईयर है तो फिर क्लासेस मिस भी नहीं कर सकते। करेक्ट, दैट्स ओके, कंप्लीटली ओके। अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रिकॉर्डेड भी करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अभी हमारे पास शिवम थे जिन्होंने बोला कि पहले रिकॉर्डेड कर दिया है। ऐसे कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, रिजल्ट के दिन ही एक बच्चे का मैसेज आया था, सर कि बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं मैथ्स में और कॉस्टिंग का मैंने आपका पूरा प्लस से कर लिया, मेरे पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन था। मैंने बोला कर लिया? बोले हाँ सर, एग्जाम के अगले दिन से चालू कर दिया था। तो अलग अलग स्टाइल के बच्चे होते हैं भाई, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव वही है और हम लोग का भी वही ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी मीडियम से देखो, लेकिन सारे जो आपको एडवाइस दिए गए हैं, जो आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिए गए हैं, वो आप करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। बहुत ज़्यादा लोड भी मत लो और बहुत ज़्यादा कैजुअल भी मत हो जाओ। बैलेंस रखोगे, चिल रहोगे, हैप्पी रहोगे, सब बढ़िया से हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अमेजिंग इनपुट्स एंड वैल्यूएबल एडवाइजेस टू योर जूनियर्स। अब जाते जाते मैं उन सारे बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। आप सभी से बात करके कुछ 2-4 जो पॉइंट्स में समराइज कर सकता हूँ यहाँ पर, वो मेरे को ये समझ में आ रहे हैं। पहली चीज़ जो इंसिस्ट कि भाई थ्योरी को इग्नोर मत करना, थ्योरी है ज़रूरी जो मैं बोलता हूँ, तो भाई वो पेपर में आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको ईजी लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो ईजी आएगी पेपर में, और अगर वो ईजी नहीं आती तो उसे एक्सेप्ट करो, उसके पीछे मत पड़ जाओ कि नहीं आ रही है तो मेरे को बनना ही चाहिए। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पेपर में जो चुना है, पहला 1 घंटा ही सब डिसाइड कर देता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। और उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो और मुझे समझ में आया यहाँ पर, वो ये था बच्चों का कि खुद की सेल्फ प्रैक्टिस या क्विज या सेल्फ स्टडी का एक पोर्शन भी होना चाहिए पढ़ाई में। पूरी तरह क्लास पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्लास को ऐसा सपोर्ट यूज़ कर सकते हो कि यार पहला रिवीजन स्लो हो रहा है, क्लास देखी, फटाफट हो गया, अब मैं खुद करूँगा। इसका ये मतलब नहीं कि क्लास कर लिया मतलब हो गया, नो, दैट्स नॉट दैट।
सो इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट, इट्स जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ स्टडी, जो हमारी रिवीजन लेक्चर्स एक्सेट्रा होते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स, और बाकी तो आप लोगों ने सारी बातें सुनी है और आप लोगों ने उस तरीके से जो है आगे लेकर चलना है। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे अभी रिसेंट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो पाए हों, कुछ ऐसे बच्चे हों जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन लेट हो गए हों, और आज कल वैसे भी लास्ट डेट है सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन का दिसंबर 2022 के लिए, तो अभी भी एक आखिरी मौका आप सभी लोगों के पास बचा है, और वो आखिरी मौका है आपके लिए विच यू कैन एक्चुअली डू बाय ज्वाइनिंग मिशन सक्सेस बैच। तो मिशन सक्सेस बैच हमारा जो कि चालू हो रहा है 24 अगस्त से, पूरी बाहुबली टीम एक साथ आने वाली है, स्पेशल बैच है। इसमें लाइव होगा आपका 75% से 80% सिलेबस हर सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 2 या 3 टीचर पढ़ाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर फुल सिलेबस नहीं हो रहा, आप चिंता मत करो। जब आपको ये बैच देखना है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, प्लस या आइकॉनिक का, और जो टॉपिक्स इसमें नहीं हो रहे हैं, जो यहाँ आप लिस्ट देख सकते हो, जो टॉपिक्स इसमें नहीं हो रहे हैं ना, वो टॉपिक्स भी आप एडवांस में कवर या बाद में कवर कर सकते हो। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिर्फ मिशन सक्सेस बैच के लिए नहीं, इसके बाद आपको कुछ और बैचेस भी मिलती हैं, जैसे कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू बैच, और उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच, ये सब इस बैच के बाद हैं। तो अगर आप 6 मंथ के आसपास का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप ये सारी बैचेस कवर कर पाओगे। और हमारे सामने तो इसी सेशन में शिवम जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछली बार एग्जैक्टली 6 महीने पहले इसी सिचुएशन में वो थे जिस सिचुएशन में आप है, और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था बाय एमएसबी, मतलब मिशन सक्सेस बैच। तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक बार ये बता देता हूँ कि हाउ कैन यू एक्चुअली टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो सिंपली यू हैव 2 थिंग्स, या तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं। अगर आप पीसी यूज़र हैं तो यू कैन गो टू unacademy.com, अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाके स्टार्ट लर्निंग क्लिक कीजिए। स्टार्ट लर्निंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जामिनेशंस मिलेंगे। आप अपना गोल सीधे जाके यहाँ लिख सकते हैं, सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट, जिसका भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे आपने फाउंडेशन टाइप किया, क्लिक किया, अब आपके सामने देखिएगा सीए फाउंडेशन का होम पेज आ जाएगा। बस यहाँ पर लॉगिन करके आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है और आप इसमें लॉगिन कर लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी लाइट। पहले लाइट के बारे में बता देता हूँ। लाइट का मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज, प्लस का मतलब होगा कि आपको चॉइस ऑफ एजुकेटर, चॉइस ऑफ बैचेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप न सिर्फ मिशन सक्सेस बैच बल्कि पुरानी एकाग्रता बैच से अगर आपको कोई लेक्चर देखना है वो भी देख सकते हो। अपकमिंग आरटीपी पीवाईक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तब तक आपके पास वैलिडिटी होगी, और अगर आप चाहो तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक में आते हो तो प्लस वाले सारे फीचर्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस वाले, लेकिन उसके साथ साथ लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स और डाउट सॉल्विंग का एक्स्ट्रा फीचर आपका यहाँ पर डेडिकेटेड वाला होगा। जैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बस आप ग्रीन बटन दबा दो, आपके पास वहाँ इंटरनली ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको प्लस, आइकॉनिक या लाइट लेना है। लाइट से आप क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लस या आइकॉनिक, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट में सेट होता हो उसको आप ले लीजिए क्लासेस के लिए। रेफरल कोड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ नीचे जाओगे तो आप प्लान्स में देख सकते हो, 3 मंथ्स का भी प्लान है, 6 मंथ का भी प्लान है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये बिफोर डिस्काउंट है। अगर आप यहाँ पर कोड यूज़ करते हो CAPRA, यानी दिस इज माई कोड, और इसे अप्लाई कर देते हो तो यू कैन सी जो 13,200 लिखा है वो भी आपका 11,880 हो जाएगा। 3 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो आपका 9,900। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही लें, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग है, कभी भी प्राइसेस चेंज होते हैं और डिस्काउंट्स आ सकते हैं, ये चेंजेस लगे रहते हैं। और किसी के भी कहने पर, किसी को भी लिंक में पेमेंट करके कभी भी सब्सक्रिप्शन ना लें, ठीक है। जो भी डिस्काउंट है आपको सामने दिखेगा, हिडन डिस्काउंट कुछ भी नहीं होता। तो लोग आपको अगर फंसाते हैं तो आपको फंसना नहीं है, बस प्रोसीड टू पे करके देन यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, प्लस आइकॉनिक या लाइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल। होप ये इंटरव्यू सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।